नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सुपर क्रिस्पी नाश्ता बनाएंगे। बाजार के नमकीन बिस्किट खाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे, इतना क्रिस्पी नाश्ता बनेगा, वो भी एक कच्चे आलू से। इतना इजी नाश्ता है दोस्तों, आप झटपट बनाएंगे और इतना क्रिस्पी बनाएं। देखिए, अब हमने एक आलू ले लिया है। आप अपने हिसाब से मीडियम बड़ा आलू कोई भी ले सकते हैं। मैंने एक मीडियम साइज आलू लिया है। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च मैंने ले लिया है। अब मिक्सी का जार ले लिया है। अपने लहसुन को, अदरक को और आलू को हमने छोटा छोटा काट कर ग्राइंडर में डाल देना है। हमने इसको ग्राइंड करना है, फिर भी हम इसको छोटा छोटा काट लेंगे, जिससे कि बिल्कुल एक अच्छा सा ग्राइंड हमारा स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैंने देखिए छोटे छोटे भागों में लहसुन को काट लिया है। लहसुन हमने जार में डाल दिया है। इसी तरह से अपनी हरी मिर्च को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह से काटने से ये होगा दोस्तों कि हमारा जो ये बैटर रेडी होगा बिल्कुल ही स्मूथ और बिल्कुल पतला सा, हमारा गाढ़ा सा जो हमारा ये बैटर रेडी हो जाएगा। अदरक को भी हम इसी तरह से छोटा छोटा काट लेंगे। 1 इंच तक मैंने इसमें अदरक लिया है। आप अपने हिसाब से अदरक अगर नहीं लेना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से आलू को भी हम काट लेंगे, छोटे छोटे इसके पीसेस कर लेंगे। इस तरह से हम इसे काट लेंगे और इसको भी हमने इसी तरह से अपने मिक्सी के जार में डालना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों कि आपने इसके कितने बड़े पीस काटने हैं, किस तरह से आपने इसको रेडी करना है। अब जार में हमने इसे डाल दिया है। हमने इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं डालना है। इस तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है। अब कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया 1 चम्मच तक। अब जीरा भी हमने डाल दिया है। जीरा हमारा तड़क गया है। राई डाल देंगे, आधा चम्मच मैंने राई डाल दी है। सफ़ेद वाले तिल डाले हैं आधा चम्मच तक, ये भी हमने इसमें डाल दिया। थोड़ी सी इसमें सौंफ लेंगे। ये सारे जो भी हमने मसाले डाले हैं, खड़े मसाले, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस नाश्ते में। और मैंने आधा चम्मच तक इसमें कलौंजी भी डाली है। इस तरह से धीमी आंच पे हम इसे भून लेंगे। अब जो हमने आलू वाला बैटर बनाया है, मिक्सी किया है, इसको इस कढ़ाई में डाल देंगे अच्छे से। और जैसे ही आप इसे डालेंगे ये कढ़ाई पे नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आलू जो है हमारा कढ़ाई में लगना स्टार्ट हो जाता है और एकदम से ये गाढ़ा होने लग जाएगा। आप लगातार इसे हाथ से चलाते हुए इस तरह से इसे भूनिएगा। इस तरह से देखिए गाढ़ा होने लगा है। हम इसे धीमी आंच पे अच्छे से भूनेंगे और हमने इसको थोड़े थोड़े पानी डालकर हमने इसका एकदम लिक्विड फॉर्म में इसको रेडी कर लेना है। इस तरह से धीमी आंच पर हम इसे इस तरह से मतलब कि मिलाते रहेंगे, जिससे कि इसमें गांठें ना पड़े, बिल्कुल भी एक भी गांठें इसमें ना पड़े। इस तरह लगातार चलाते रहेंगे। अब हमने 1 गिलास तक पानी लिया है, जो हम थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसको पकाते रहेंगे। हमने 5 मिनट तक लगातार इसे इसी तरह से पकाना है, थोड़े थोड़े पानी के साथ। पानी आप एक साथ नहीं डालिएगा, वरना जो ये आलू वाला लिक्विड है हमारा, इसमें गांठें पड़ जाएंगी। थोड़े थोड़े पानी के साथ ही मैं अपने इस लिक्विड आलू वाले उसको बैटर को रेडी करूँगी। अच्छे से हम इसे भूनेंगे और हम इसे लगातार हाथ से चलाते रहेंगे। अब थोड़ा सा टेस्ट से नमक डाल लेंगे। आप नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आप अपने टेस्ट से लेते हैं नमक को। अब हम इसे इसी तरह लगातार 1-2 मिनट और पकाएंगे। देखिए दोस्तों, एक भी गांठें मैंने इसमें नहीं पड़ने दी। लगातार हाथ से चलाते हुए हमने इसे भूना है। अब हम इसे जो नाश्ते को बनाएंगे सूजी के साथ बनाएंगे। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है, आधा कटोरी से ज़्यादा हमारी सूजी है। सूजी को इस बैटर में डाल देंगे अच्छे से और इसमें डालकर हम इसे भी अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें मतलब 3 से 4 चम्मच तक पानी और डालकर हम इसे अच्छे से रेडी कर लेंगे। जैसे ही हमारी सूजी खट्टा होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि डो के फॉर्म में रेडी हो जाएगी, तब तक हमने इसको पकाना है। पानी वाला जो पानी डालने का था वो दोस्तों मैं मतलब कि वीडियो शूट करना भूल गई थी, सॉरी। मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच पानी और डाला है। इस तरह से लगातार 3 से 4 मिनट मैंने इसको और पकाया है। जैसे ही ये डो के फॉर्म में खट्टा होना स्टार्ट हो जाएगा और ये गाढ़ा होने लगेगा, तभी आप गैस बंद कर लीजिएगा। मैं अभी इसको और 2 से 3 मिनट इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाऊंगी।
और जैसे ही ये गाढ़ा होने लगेगा वैसे ही हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। सारा जो भी प्रोसेस करेंगे हम मीडियम टू लो गैस पर ही करेंगे। तो अब ये रेडी हो चुका है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो थोड़ी सी धनिया की पत्ती हमने इसको इसी वक्त पे डालनी है जब ये ठंडा होने लगे। आपने गैस चलाते वक्त इसमें धनिया की पत्ती नहीं डालनी है, वरना जो धनिया का फ्लेवर है वो बिल्कुल ही दब जाएगा। इस तरह से मैं अब इसे आटे की तरह गूंद लूँगी। हमने बिल्कुल इसे आटे की तरह गूंद लेना है, बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। अब ये जो हमारा गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल आटे की तरह गूंद जाएगा। थोड़ा सा सरसों का ऑयल लगा लूँगी और इसे सॉफ्ट करने के लिए, और इसे हमने गूंद लिया है। इसी तरह से बहुत आसानी से ये गूंद जाएगा। बस थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा जिससे कि आप इसे छू सकें। इतना हमने इसे ठंडा करके, पूरा ठंडा हमने नहीं करना है, थोड़े से ही ठंडे में हम इसे आटे वाली फॉर्म में रेडी कर लेंगे। इस तरह से मैंने देखिए इसको गूंद लिया है। कितने अच्छे से हमारा बिल्कुल सॉफ्ट ये गूंद गया है। 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से इसी तरह से हाथ से करेंगे जिससे कि और सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट इसे छोड़ देंगे इसी तरह। उसके बाद देखिए ये हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे चॉपिंग बोर्ड पे रख लेंगे। इसके 2 पीस कर लेंगे हम। जो हम अपना नाश्ता बनाएंगे उसके लिए हमारे 2 पीस बहुत है। आप अपने हिसाब से इसको मतलब कि इस तरह से पीस काट लीजिएगा। अब हमने जो इसके पीस काटे हैं, अब हम इसे थोड़ा सा हाथ से एक साइज दे देंगे गोल वाला। आप इसे इस तरह से, जिस तरह मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, इस तरह से इसे गोल गोल कीजिएगा। हमने इसको मतलब कि गोल करने के बाद इसे रोटी वाली फॉर्म में बेल लेना है। अब मैं इसको बेल लूँगी। बहुत ही धीमे और बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको बेलना है जिससे कि ये बिल्कुल भी टूटे या मतलब कि बिखरेगा नहीं। वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। हमने इसको इतने अच्छे से गूंदा है कि हमारा जो ये बैटर है बिल्कुल आटे वाले फॉर्म में आ गया है। इस तरह से एक रोटी वाली शेप में हम इसे रेडी कर लेंगे। एक मतलब हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना, मीडियम ही बनाना है। अब किसी भी बोतल का ढक्कन ले लेंगे, उससे हम इसकी शेप बना लेंगे। मैं आपको 2 तरीके से इसकी शेप बनाना बताऊंगी जिससे कि अगर किसी के पास इसकी शेपर्स नहीं है वो बोतल के ढक्कन से भी बना सकता है, या छोटे साइज की आपके पास कोई कटोरी हो उससे भी आप इसकी शेप्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम इसको रखेंगे, ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसकी शेप हमारी रेडी हो जाएगी। फिर हटाएंगे, दूसरी जगह हम शेप बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपनी सारी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी। और ये देखिए हमने अपनी सारी बॉल्स को इसी तरीके से बनाया है। बहुत हल्के हाथों से हमने इस पर प्रेस किया है। तो देखिए हमारे गोल शेप में हमारे जो ये है बैटर रेडी किया था हमने, उस पर शेप्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो हमारा इसमें आटा है वेस्ट वाला वो हम साइड साइड से निकाल लेंगे। इजीली आटा निकल जाएगा और जो आपने गोल शेप में काटा है वो एकदम से अलग हो जाएगा। इसी तरह से वेस्ट आटे को निकाल लेंगे और जो दूसरी लोई बनाएंगे, जिस तरह से हमने ये बनाया था शेप के लिए, उसी में इस बचे हुए आटे को मिक्स कर लेंगे। तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया हमने फुल फ्लेम पे, जब तक कि हमारा तेल गर्म हो रहा है। ये देखिए शेप्स को हमने निकाल लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। हमने इस नाश्ते के लिए इसको डीप फ्राई करना है। बहुत ही सुपर क्रिस्पी नाश्ता बनेगा दोस्तों, एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। आप इसे बच्चों के टिफ़िन्स में भी दे सकते हैं और आपकी सुबह या शाम की चाय के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक्स है ये। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही सुपर क्रिस्पी नाश्ता बनेगा आपका। इस तरह से अलट के पलट के हमने इसको बिल्कुल डार्क गोल्डन होने तक इसे हमने मतलब कि फ्राई कर लेना है। थोड़ी सी हमने अपनी धीमी आंच रखनी है, आंच को हमने तेज़ नहीं रखना है। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है, अब प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी नाश्ते को भी बनाएंगे। अब जिसके पास शेप है वो शेपर के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो मेरे पास एक शेपर भी है, उस हिसाब से मैं थोड़ा बड़े बड़े शेप्स वाला भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने इसकी शेप्स थोड़ी बड़ी भी निकाली है, छोटी भी। अगर किसी के पास शेपर नहीं है तो वो अपना बोतल की ढक्कन से शेप बना सकता है। इस तरह से देखिए हमारी बड़े वाले साइज भी रेडी हो गए हैं। इसी तरह से इनको भी हम डीप फ्राई कर लेंगे जिस तरह से हमने बोतल वाली शेप को किया है। अब मैंने इनको ऑयल में डाल दिया है और इनको भी हम अलट के पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। छोटे वाले हमारे फ्राई हो चुके हैं।
इसी तरह हमने ये भी बनाए हैं। अच्छे से इनको भी गोल्डन डार्क कर लेंगे और ये भी हमारे बिल्कुल ही क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ी सी धीमी आंच रखते हुए हम इसे बनाएंगे जिससे कि बिल्कुल अंदर तक ये हमारा फ्राई हो और इसका जो क्रिस्पीनेस है वो बहुत अच्छी आए। ये हमारा नाश्ता देखिए बन गया है। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। एक बार इस तरीके से सूजी और आलू से नाश्ता ज़रूर बनाइएगा। आलू के इतने नाश्ते हैं दोस्तों, आप बनाते बनाते थक जाओगे, मगर आलू के नाश्ते कभी ख़त्म नहीं होंगे। एक से एक बढ़कर आलू के नाश्ते हैं। ये कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।